सर जैसे जैसे बीटेक का सिलेबस और बीसीए का सिलेबस जैसे अलग अलग होता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्या? इंडस्ट्री में काम तुम्हारे सिलेबस से होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट से होगा। अगर तुम सिर्फ सिलेबस पढ़ने आई हो तो समझ में गलत आई। तो क्या आईआईटीज अपने सिलेबस को अपग्रेड करते हैं? जो परीक्षा में नहीं आएगा उसको पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। मतलब कोई भगवान भी आके बोल देगा कि बेटा पढ़ दो चैप्टर सिलेबस के बाहर, लेकिन पढ़ लेना मेरे भक्त हो, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब रोबोटिक्स में जो नहीं आया है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए कि हम वैसा रोबोट कैसे तैयार करें जो अभी तक बना ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास डिग्री नहीं है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर जैसे जैसे बीटेक का सिलेबस और बीसीए का सिलेबस जैसे अलग अलग होता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्या बीटेक के सिलेबस से या फिर बीसीए के सिलेबस? अलग होता है, वो 4 साल का सिलेबस है, यहाँ 3 साल का सिलेबस है। सेम कैसे होगा? सिलेबस तो बीटेक में ही अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग विश्वविद्यालयों का सिलेबस अलग है, बीसीए में ही अलग अलग विश्वविद्यालयों के बीसीए का सिलेबस अलग है। अगर तुम सिर्फ सिलेबस पढ़ने आई हो तो समझ में गलत आई। सिलेबस क्या होता है? विश्वविद्यालय ने सिलेबस निर्धारित किया तुम्हारी पढ़ाई परीक्षा के लिए। इंडस्ट्री जो है वो तुम्हारे सिलेबस से डेवलपमेंट करेगी, तुम्हारे सिलेबस से हायरिंग करेगी। इंडस्ट्री में काम तुम्हारे सिलेबस से होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट से होगा? इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से होगा। तुमको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट की तैयारी करनी है, ना कि बीटेक और बीसीए के सिलेबस में पढ़ना है। और जो सिलेबस में नहीं है हो सकता है वो ज़्यादा ज़रूरी हो, तुमको उसके लिए तैयार रहना है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट समय के अनुसार बदलती रहती है, नई नई चीजें उसमें शामिल होती रहती है। आदर्श स्थिति यह होगी जब एकेडमिक अपनी करिकुलम को इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंक्रोनाइज करके इमीडिएटली चेंज करता रहे। ऐसा अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहा है। अगर हम बात करेंगे आईआईटीज की, तो क्या आईआईटीज अपने सिलेबस को अपग्रेड करते हैं? करते हैं, निश्चित करते हैं। बहुत सारे नए नए पेपर्स ऐड होते हैं। आईआईटी का सिलेबस जो है अपडेटेड होता है, अपग्रेडेड होता है, लेकिन वहां पर पढ़ रहे छात्र जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिन टेक्नोलॉजीज को वो अडेप्ट करने का, लर्न करने का प्रयास करते हैं, वो टेक्नोलॉजी उनके अपडेटेड सिलेबस में भी नहीं होती है, जबकि उनका सिलेबस अपडेटेड है। दे ऑलवेज गो बियॉन्ड देयर सिलेबस। जो सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है वो उन चीजों पे, उन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। समझ रहे बात को? देयर इज नो लिमिटेशन फॉर गेनिंग नॉलेज, ऑल लिमिटेशंस आर योर मेंटल बैरियर्स। और इसकी तुमको इतनी घनघोर आदत है कि तुमको उसके बाहर जाना आता नहीं है। तुमने कभी भी जो परीक्षा में नहीं आएगा उसको पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, सिलेबस के बाहर है। मतलब कोई भगवान भी आके बोल देगा कि बेटा पढ़ दो चैप्टर सिलेबस के बाहर, लेकिन पढ़ लेना मेरे भक्त हो, नहीं पढ़ेंगे। जब एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों पढ़े? पागल है क्या? जो एग्जाम में नहीं आएगा वो तो पढ़ना ही नहीं है, आदत पड़ गई है। और मैं क्या बता रहा हूँ, आईआईटी जो एकदम अपडेटेड सिलेबस है, वहां पर भी बच्चे जो प्रोजेक्ट जिस पे काम करते हैं वो प्रोजेक्ट उनके किसी करिकुलम का पार्ट नहीं होता है। दे गो बियॉन्ड देयर सिलेबस, दैट इज वाई दे आर वैल्यूड। और वो एक इकोसिस्टम बनाया गया जहां पर लोग, मतलब इंडस्ट्री छोड़ दो, इंडस्ट्री में जो कल को आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो आ गया उसकी बात नहीं कर रहे। तुम रोबोटिक्स बोली, रोबोटिक्स को आए हुए जमाना हो गया, लेकिन अब रोबोटिक्स में जो नहीं आया है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए कि हम वैसा रोबोट कैसे तैयार करें जो अभी तक बना ही नहीं है। बीटेक हो, बीसीए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास डिग्री नहीं है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इलॉन मस्क को कौन सा डिग्री के कारण, यहां इंडिया में कितने बीटेक अभी बेरोजगार घूम रहे होंगे? बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रही हो तुम अपना। तुम अभी तक फंसी हुई हो गलत जगह पर, और सारे लोग फंसे हुए हैं गलत जगह पर। सारे लोग गलत जगह पर फंसे हुए हैं। सिलेबस में जो आएगा वो पढ़ेंगे, जो सिलेबस में नहीं आएगा वो नहीं पढ़ेंगे। बीटेक ज्यादा अच्छा है। अरे बीटेक करके 10 लाख लोग बैठे हुए हैं ना। अब बिना किसी डिग्री वाला अगर नॉलेज है, स्किल है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसको कहाँ कहाँ जॉब मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा। आज मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ चले गए तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है? जाते हैं बीसीए के बच्चे पेपाल में और इंटेल कॉर्पोरेशन में और माइक्रोसॉफ्ट में। जिस तरीके से पटना से कोई गया है बीसीए से, कैसे चला गया सीमेंस का बच्चा? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, हिज एक्सपर्टीज, हिज इंटरेस्ट, हिज डिटर्मिनेशन, हिज लर्निंग कैपेबिलिटीज, हिज सेल्फ अपग्रेडेशन स्किल्स, अपने आप को लगातार तैयार करने की क्षमता, ये होनी चाहिए।